हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। आज की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर का। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होता है। बिजनेस के लिए क्यों होता है ये एक्सपेंस? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट +1 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। कैसे? ये प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट ट्रीट करना है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अब अगर हमने बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट मान लिया है, तो जो बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है बिजनेस के अंदर, उसे बिजनेस को अपनी एक लायबिलिटी ट्रीट करना है कि कमा के इसे वापस देगा। बिजनेस इस कैपिटल पे बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देता है, इसलिए ये इंटरेस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा माना जाता है। तो हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होता है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब समझते हैं कि एप्रोप्रिएशन की आइटम है ये। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट आएगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर फर्म का प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एप्रोप्रिएशन की आइटम है, मतलब ये जो आइटम है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो की जाती है। नेक्स्ट है जर्नल एंट्री। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की हम जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि ये खर्चा है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चा क्यों है वो हमने अभी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाना। और ये इंटरेस्ट मालिक को मिलेगा, बिजनेसमैन को। तो मालिक की कैपिटल में जब हम कुछ ऐड करते हैं तो उसकी कैपिटल इंक्रीज कर जाती है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हुआ करती है, इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो गई है यहाँ पर। एक और एंट्री पास करनी पड़ती है हमें, और उससे पहले ये जो मैंने टू कैपिटल लिखा है, अगर हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पर आएगा इंडिविजुअली, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हों उनके नाम आ जाएंगे। जैसे ए और बी पार्टनर हैं तो टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ऐसे नाम आ जाएगा। उसके बाद है एक और जर्नल एंट्री, हम एट द एंड ऑफ द ईयर अपने हर एक्सपेंस को और इनकम को क्लोज कर दिया करते हैं उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। एट द एंड ऑफ द ईयर हम हर एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को क्लोज कर दिया करते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है, इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज ना करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्लोज करेंगे। तो डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। ये दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। उम्मीद है आपको जो 2-3 पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस कहा फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों कहा? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हमने जाना। फिर हमने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की आइटम है, प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और जर्नल एंट्रीज देखी हमने, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने की, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफ़र करने की, क्लोज करने की। अब अगर हम लेजर कॉस्टिंग देखते हैं, इन जर्नल एंट्रीज की लेजर कॉस्टिंग देखते हैं अगर, तो हम एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में, फंडामेंटल चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जर्नल एंट्रीज में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो अमाउंट डेबिट साइड जाएगा क्रेडिट वाले नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी जितने भी पार्टनर हैं उनका इंडिविजुअली चला जाएगा और अमाउंट के कॉलम में टोटल लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं हमारे, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड आएगा अमाउंट, तो इनका डेबिट वाले नाम से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक का लेजर कॉस्टिंग जर्नल, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है
कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बेस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे या नहीं करेंगे। तो दो कंडीशंस हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे। उन दो कंडीशंस के बेस पे डिसाइड होता है कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे हम या नहीं। और वो दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरी कंडीशन है करंट ईयर्स प्रॉफिट। पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट देना है और करंट ईयर में प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, इफ both the conditions are satisfied, then only interest on capital will be allowed। दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो ही हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे इन्हीं कंडीशंस के बेस पर। उससे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब ये हमने जाना कि कौन सी कंडीशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि ओपनिंग बैलेंस पर ही लगेगा आपका इंटरेस्ट। ओपनिंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग नहीं है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जाना पड़ेगा। वो कैसे जाएंगे हम देखिए। जब भी हम बिजनेस में 1 अप्रैल को कैपिटल देखते हैं उसे ओपनिंग कैपिटल कह देते हैं हम। तो ड्यूरिंग द ईयर हम कुछ आइटम्स से होके गुजरते हैं, लास्ट में जो कैपिटल बचती है वो क्लोजिंग कैपिटल बच जाती है। तो देखते हैं वो कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए ऐड वाली आइटम है। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो भी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, ऐड वाली आइटम है। अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो भी कैपिटल इंक्रीज कर जाएगी, ऐड वाली आइटम है। ऐसे ही 3 आइटम माइनस वाली हैं। एडिशनल कैपिटल अगर ऐड हो रहा था तो ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ऐड हो रहा था तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट अगर ऐड हो रहा था तो लॉसेस माइनस हो जाएंगे।
और हमें जो लास्ट में अमाउंट मिलेगा वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल पे खड़ा किया हुआ है और आपको जाना है ओपनिंग कैपिटल पे। तो इन आइटम्स में से ही एक दो आइटम्स आपको क्वेश्चन में मिलेंगी जिनका ट्रीटमेंट हो चुका होगा, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल देते ही अंडरस्टूड है कि जो भी आइटम्स बीच वाली हैं उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, तभी तो क्लोजिंग पे पहुंचे हैं हम। तो हमें उनके इफेक्ट को हटाना है। उन आइटम्स का इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए आपको उल्टा ट्रीटमेंट कर देना पड़ेगा। जैसे जो भी ऐड वाली आइटम्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम कैलकुलेट करने की ही बात कर रहे हैं, तो ये तो चार्ज हुआ नहीं होगा। जो भी ऐड वाली आइटम है, वेदर इट इज एडिशनल और प्रॉफिट, ये ऐड हो चुकी होंगी अगर क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो इनको माइनस कर देंगे, उल्टा कर देंगे इफेक्ट खत्म करने के लिए। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लॉस वाली कोई आइटम गिवन है जो माइनस हो चुकी होगी, उसे वापस ऐड कर देंगे। इनका इफेक्ट खत्म करके हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? ओपनिंग कैपिटल पर। और ओपनिंग कैपिटल पर फिर इंटरेस्ट लगा देंगे जितना क्वेश्चन ने कहा होगा। तो आपने जाना कि ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप इंटरेस्ट चार्ज करने की बात कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल का। क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल का। सपोज 3 पार्टनर्स हैं ABC, ए की कैपिटल है 50,000, बी की कैपिटल 30,000, सी की कैपिटल है 5,000 डेबिट माइनस की। तो ए और बी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, ए और बी पे कैलकुलेट होगा, सी पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल ऑलरेडी माइनस में ही है, तो उससे इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा। तो क्रेडिट बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। लास्ट है कि जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम बेसिस पे करते हैं। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, जिससे भी हमने पैसे लेने या देने होते हैं और हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम के बेस पर ही तो करते हैं। किसका पैसा हमने कितने दिन यूज़ किया है उतने दिन का ही तो ब्याज देंगे। जैसे हम मैथ्स में भी सिंपल इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते आए होंगे खूब छोटी क्लासेस में, तो हमने वहाँ पे टाइम को ही तो कंसीडर किया है। अगर किसी का पैसा हमने 6 महीने यूज़ किया है तो 6 महीने ही तो ब्याज देंगे। तो जितना पैसा जिसका जितने दिन हमने यूज़ किया होता है उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं टाइम बेसिस पर। तो ये हमने कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स देखे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। हर पॉइंट का हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हमने देखा अब तक कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन की आइटम है। हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज क्या हैं, हमने 2 एंट्रीज बताई। फिर हमने लेजर पोस्टिंग पढ़ी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ कहाँ किस तरीके से शो किया जाएगा।
फिर हमने कंडीशंस जानी कि कौन सी दो कंडीशंस हैं जो डिसाइड करेंगी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा, ओपनिंग कैपिटल ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद देखा हमने कि क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, डेबिट बैलेंस पे नहीं लगेगा, और टाइम बेसिस पर इंटरेस्ट लगेगा। अभी तक इतना जाना हमने। इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे अब। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, दो पार्टनर हैं, उनका रेशियो सपोज 1:1 है, 3 लाख और 2 लाख कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा है 6% पर एनम लगेगा। तो कंडीशन थी हमारी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ भी होना चाहिए और करंट ईयर में प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो जो हम केस ले रहे हैं उसमें 50,000 प्रॉफिट है, बट पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा कि इंटरेस्ट देना है, तो नहीं देंगे इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे क्वेश्चन का, जो हमसे प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन ने, सिर्फ उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ देंगे। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $50,000। इंटरेस्ट देना नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप डीड ने मना किया है। डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 लिखा है एग्जाम्पल में, तो 25,000 और 25,000 50,000 प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट केस, हम लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो ऐसे केस में भी हम इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते, यहां पे लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम। तो लॉस डेबिट साइड लिखा करते हैं और क्रेडिट साइड ये बाय लॉस ट्रांसफर टू करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर लिखेंगे टू लॉस फॉर द ईयर, $50
और बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। 25 और 25, 50,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया लॉस। ये सेकंड केस है। और लॉस अगर हमने माना है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो एक तरह से तभी बनता है जब हमारा प्रॉफिट हो। प्रॉफिट वाले अमाउंट को ही हम एप्रोप्रिएट करते हैं इनटू डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। तो ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन है हमारी कि पार्टनरशिप डीड में भी लिखा है और प्रॉफिट भी है, मतलब दोनों ही कंडीशंस लागू हो रही हैं। तो इस केस में हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 3 लाख का 6% होता है 18,000, इसको 18,000 इंटरेस्ट मिलेगा। 2 लाख का 6% होता है 12,000, इसको 12,000 इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50। उसके बाद देंगे हम इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट साइड आएगा इंटरेस्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले लेजर पोस्टिंग सीखी है हमने जर्नल एंट्री की। ए का इंटरेस्ट ए इज कैपिटल, बी का इंटरेस्ट बी इज कैपिटल के सामने। 18,000 हमने ए का इंटरेस्ट देखा, 12,000 हमने बी का, टोटल इंटरेस्ट हो गया 30। अब 50,000 में से 30,000 तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट, बचा 20,000। और कोई एक्सपेंस हमारा है नहीं, इसलिए बचे हुए प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। 10,000 10,000, 20,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। $50,000 टोटल। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट केस है कि अगर प्रॉफिट आपका इनसफिशिएंट है, इफ अवेलेबल प्रॉफिट इज insufficient as compared to interest on capital.
इस लाइन का मतलब है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज़्यादा है और प्रॉफिट आपके पास कम है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, पूरा इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते दोनों पार्टनर्स को, तो जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है उसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पूरा नहीं दे सकते तो थोड़ा ही दे देंगे जितना अवेलेबल है, बट उसी रेशियो में जिसमें हम कंप्लीट इंटरेस्ट देते हैं। तो इस पॉइंट का सॉल्यूशन है द अवेलेबल प्रॉफिट is to be distributed among partners in interest on capital ratio या कैपिटल रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो सेम ही रहेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमने ए बी पार्टनर 1:1 रेशियो, 3 लाख हम ए की कैपिटल ले रहे थे, 2 लाख बी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6%, तो ए का 18,000 बनता है और बी का 12,000। बट हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट अवेलेबल है ओनली 15,000। देन द अवेलेबल प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। सॉल्यूशन उसी तरीके से लिखा जाएगा, सिर्फ अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, डेबिट साइड हम देंगे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। इंटरेस्ट हमारा बन रहा है 9,000 और 6,000, 15,000। ये रेशियो हमारा 3:2 था जो कैपिटल वाला था, उसी रेशियो में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट को 15,000 को तोड़ दिया है। लास्ट सिचुएशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर लास्ट सिचुएशन डिस्कस करते हैं। लास्ट सिचुएशन है हमारी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानने की बजाय, मान लो एग्रीमेंट में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मान लो, तो क्या करेंगे? इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मान रहे हो, तो सबसे बड़ा चेंज है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जो आइटम्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती हैं। तो एक तो अकाउंट का नाम
चेंज हो जाएगा। उसके बाद चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि चाहे बिजनेस में प्रॉफिट आए चाहे लॉस, हम कंप्लीट अमाउंट चार्ज करेंगे। तो ए का इंटरेस्ट था हमारा 18, बी का था 12, और प्रॉफिट चाहे कितना ही हो या ऑलरेडी पहले से लॉस भी हो, फिर भी हम पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो अगर इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हो हम, तो प्रॉफिट 15,000 ही रहने देते हैं और इंटरेस्ट पूरा चार्ज कर देते हैं, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यहां लिखा जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही अंदर क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता। अगर मैंने ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है तो अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएगा। अब खर्चा है अपना 30,000, प्रॉफिट 15 ही है, तो बैलेंस 15 इधर लॉस आ गया, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू। पूरा लॉस बांट देंगे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम 1:1 ले रहे थे। 15,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7500 और 7500, और टोटल आ जाएगा हमारा 30। उम्मीद है आपको लास्ट केस भी क्लियर हुआ होगा। हमने 4-5 केसेस देखे, पहले वो 2 कंडीशंस, फिर प्रॉफिट भी है और पार्टनरशिप डीड में भी लिखा है, फिर प्रॉफिट कम था बट पार्टनर्स कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा था, और लास्ट केस था हमारा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही ट्रीट कर लिया है तो क्या करेंगे। देन स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम लिखेंगे और जितना भी इंटरेस्ट बनता है सारा डेबिट साइड लिख देंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट था चाहे नहीं था, चाहे बाद में लॉस आ जाए चाहे प्रॉफिट रह जाए, कोई भी सिचुएशन बन जाए हम अपना पूरा इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। अब नेक्स्ट हमने वो जो पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनमें था कि ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा, टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट लगेगा और क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। इनसे रिलेटेड हम सेपरेट वीडियो में 3-4 क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बचा हुआ जो भी पार्ट है क्वेश्चंस की हेल्प से। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई बेनिफिट हुआ है आपका तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू।